कुक्षी नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं अपर सत्र न्यायालय कुक्षी में किया गया। उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत चेक, डिसऑनर के साथ ही अन्य प्रकरणों का आपसी सहमति व राजीनामा से निराकरण किया गया। उक्त नेशनल लोक अदालत में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर श्रीमती आरती शुक्ला पांडे के समक्ष हिंदू विवाह पुनः स्थापना का प्रकरण 3 वर्ष से लंबित था, जिसमें आवेदिका अरुणा अपने पति मनीष से काफी समय से अलग रह रही थी। आवेदिका के अधिवक्ता श्री संजय त्रिवेदी व वेदक के अधिवक्ता श्री प्रवीण कोठारी के द्वारा उक्त दोनों ही पक्षकारों को माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर पांडे ने दोनों ही पक्षकारों को आपस में समझाया कि पक्षकार दोनों ही अपनी 2 वर्ष की बेटी अंजलि के भविष्य की चिंता करें। खंडपीठ की समझाइश से दोनों ही पक्षकार आपस में समझौता करने हेतु सहमत हुए और पुनः एक साथ रहने पर राजी हुए। उक्त समझाइश के उपरांत आवेदिका ने श्री हर्षराज दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुक्षी, जिला धार, मध्य प्रदेश के सक्षम लंबित भरण पोषण के प्रकरण को भी वापस ले लिया और उसमें भी राजीनामा कर लिया। न्यायालय से ही दोनों पक्षकारों को खुशी खुशी विदा किया गया। उक्त लोक अदालत में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर श्रीमती आरती शुक्ला पांडे की खंडपीठ मोटर दुर्घटना के 22 प्रकरण, विवाह संबंधी 1 प्रकरण तथा अपील के 5 कुल 28 प्रकरणों को निराकरण हुआ तथा कुल इसी प्रकार श्री हर्षराज दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में 70 प्रकरणों के निराकरण हुआ। इस प्रकार कुल 216 प्रकरणों का आपसी सहमति में निराकरण हुआ। तो वहीं लोक अदालत में आदिवासी किसान की आंख से झलका आंसू। लोक अदालत में बिजली विभाग पर फर्जी केस बनाने को लेकर किसानों ने आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि फर्जी केस बनाकर हमसे हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के किसानों ने मीडिया को खुलकर अपनी पीड़ा बताई। इस दौरान श्रीमती आरती शुक्ला पांडे प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ अंबुज पांडे, द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री सचिन कुमार यादव, बिहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के साथ ही श्री हर्षराज दुबे, बिहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के द्वारा लोक अदालत का निरीक्षण किया और मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आपसी समझौता में न्यायालय को केसों में कमी आती है और समझौते के केस में अपील नहीं होती। मेहताब सिंह सोलंकी, ग्राम कुंडारा, आदिवासी, प्योर आदिवासी हूँ सर। मैं कनेक्शन सर 2019 से ले रखा सर, और ये सोलंकी सर आया था सर्वे ये जांच के लिए, तो मेरा कनेक्शन सर लेला है 19 साल से है। फिर बिना कनेक्शन से चलाता करके, चोरी में चलाता करके न सर, डायरेक्ट चलाता करके न मेरे अपच नाव बिना कहे लिख बना के ले गया सर, और मेरे से साइन भी करा ली सर। मैंने डर के मारे कहीं समझ से मैंने सर साइन कर दी सर। मेरे को बोलना था कि मैं पास में खड़ा था, तेरा कनेक्शन है कि नहीं है करके बोलना था सर। ये सब बिना पूछे मेरा कनेक्शन ये पंचनामा बना के ले गए सर। फिर गए साल नोटिस आया था सर, तहसील में बुलाया था सर। फिर ये 16 के सामने अभी ये अदालत लगी ऐसी लगी थी सर। फिर बाद में वो कि अच्छा तेरा हो जाएगा, ऑफिस में आना करके न बोला। फिर मैं ऑफिस में गया सर, वहाँ लिखा पढ़ी करके न आवेदन लिखा न, फिर आगे पहुँचा ही नहीं सर, वहीं रहने दिया सर। और फिर इस साल और आया सर, ये थाने से आया सर। तो हम गरीब आदिवासियों ऐसे क्यों ठगते न, क्यों परेशान करते सर। मेरे 8,500 रुपये ऐसे ले लिए सर, जबकि मैं शुरू से 19 साल से बिल भर रहा हूँ सर, न अभी भी भर के न चालू है मेरा बिल। फिर ये ऐसा पंचनामा क्यों बनाया सर मेरे। हम गरीब आदिवासियों बहुत खून चूसते हैं सर, हमारे आदिवासियों। मेरा खून आधा किलो जब से ये नोटिस आया, जब से मेरा थर थर जिम काँपता सर सच्चाई के लिए। पर ऐसा क्यों बनाती है, हम गरीब आदिवासियों क्यों ऐसे परेशान करते। कई लोगों के ऐसा करते होंगे सर। ये मेरे को बहुत अकड़ा सर, इस जीवन में जीना बेकार हो गया। सच्चाई के ऊपर मैं बोलता हूँ सर, ऐसा नहीं बोलता हूँ। मेहनत के पैसे ये बेफिजूल गए, बिल भी भरता जा रहा हूँ और ये दंड भी भर रहा हूँ सर। ऐसा क्या, कौन सा कानून है सर हमारे ऊपर। जिस मेरे को इस कानून से मेरे फांसी भी हो जाए, मैं आज तैयार हूँ सर इस सच्चाई के ऊपर। क्या नाम था? मेहताब सिंह सोलंकी, ग्राम कुंडार, प्योर आदिवासी हूँ सर। मैं अज्ञान हूँ सर। मेरे को वो पंचनामा बनाया, वो तो अधिकारी समझदारी था, तो मेरा बिना कहे क्यों पंचनामा बनाया, मेरा ये कहना पड़ता। मेरे को बोलना था सर। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बिजली विभाग ने क्या किया? मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पहले कनेक्शन ले रखा था मैडम से।
जो ये सोलंकी से पहले थी। मकान मेरा बन ही रहा था ना, उसी टाइम पे लाइनमैन से मैंने वायर भी जुड़वाए। मैडम वो मीटर अपने घर भी रखा हुआ है, मीटर आज तक नहीं लगाया उन लोगों ने। फिर बाद में 1 साल बाद सोलंकी सर ने कहा बिना अनुमति से मेरा केस बना के लाया। मैं तो काम पे जाया ला था। उसके बाद केस बनाने के बाद उसके पीछे पीछे मैं बिजली ऑफिस तक आया, तो आपका केस नहीं बना करके बोल दिया, तो फिर से कनेक्शन ले ले, तो मैं डबल कनेक्शन ले लिया। उसके बाद भी ये केस चलता रहा मेरा। तो आज 2-3 बार बीच में भी आता था सोलंकी सर के पास। सोलंकी सर यूँ बोलता है कि अपना केस झूठा बन गया तो गलती से बन गया मत भर, गलती से बन गया मत भर। 2-3 बार मेरे को बोला। आज भी मैंने फ़ोन लगाया था तो आज भी यही बात बोली, उसने कहीं बदली होके चले गया। आज भी मेरे को कोर्ट नोटिस भेजेगी तो मैं आऊँगा, यूँ बोलता है। मैंने बोला फिर क्या करना, फिर ये इन लोगों ने पैसे भरवाए मेरे से। कितने भरवाए? मेरे से 6,660 रुपये का ऐसे भरे हुए। नोटिस कितने का था? 8,800 का ऐसा है। मतलब है ना कि ये फर्जी तरीके से पैसे भरवाए? हाँ, फर्जी तरीके पैसे भरवाए मेरे से। बिजली विभाग वाले फर्जी हाँ, तरीके से सोलंकी सर ने भी उसको बोला तो केस नहीं बनाया, नहीं फिर से कनेक्शन ले लो बोला, तो मैंने डबल कनेक्शन ले लिया उससे। गए साल भी आया था अदालत में, तो मेरे को यहाँ से गले में हाथ डाल के यहाँ नहीं भरना मत भर करके वो वापस पहुँचा दिया था उन्होंने। कौन था वो अधिकारी? सोलंकी सर था पहले, अभी वो बदली हो गया, ये कहीं दूसरा आ गया, अभी नया आ गया। तो ये मेरे हाथ का नहीं है, ये उसका हाथ का, तो वही कहीं भी निराकरण करेगा, मैं नहीं करूँगा। ये पैसे भरना पड़ेगा अभी, यूँ बोल दे। फिर भरा मैं कहाँ तक हम दौड़ेंगे करके, मजदूरी है तो मजदूर करने जाएंगे कि यहाँ दौड़ेंगे। क्या नाम तुम्हारा? श्यामलाल। कौन से गाँव? कुंडारा। कुंडा। क्या खेती का बिल है कि घर का निवास? घर का बिल है न, घर भी उसी टाइम पे तो हम अलग हुए थे न। उसी टाइम पे मैडम कहीं भी सर्विस करने गई थी वहाँ पे, तो उससे कनेक्शन वो बोला कि कनेक्शन ले लो, तो उसी टाइम पे मैंने ले लिया था। बिल भी चालू हो गया था न, आज तक बिल भी पूरा भर रहा हूँ। आज भी रिकॉर्ड में मैंने अलग हुआ तब से मेरा बिल देकर पूरा क्लियर है। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और अपने मामलों का बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से निराकरण कर रहे हैं। बिजली के भी काफ़ी मामले सुलझने की संभावना है। हमारे यहाँ जो 4 खंडपीठ हैं उनमें काफ़ी हम लोगों ने पहले से मामलों में मेहनत करके रखी है। जैसे MSCT के मामले हैं, बिजली के मामले हैं और NI एक्ट के मामले, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में NI एक्ट के मामले, उनमें पहले से नोटिस दे के हम लोगों ने राजीनामा पहले से प्री सिटिंग करके कराया हुआ है। तो काफ़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छे प्रकरणों का निराकरण कुक्षी से होगा। ये डिटेल शाम तक क्या है? शाम को पूरे आंकड़े 4 बजे तक हमारे पास आ जाएंगे और हम लगभग 40-45% पेंडेंसी कम होगी, ऐसा उम्मीद है। कुछ चर्चा ये भी चल रही थी कि अभी फ़िलहाल मौसम ऐसा है कि किसानों के पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये भी बाज़ार में व्यवस्था आ रही है खबर, तो क्या यहाँ की जो समझौता कुछ इसमें कमी आ सकती है? हाँ, देखिए, लोक अदालत की जो प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया है। जब जिसके पास पैसा हो कभी भी आ सकता है और ये फिक्स रहता है। साल भर की अदालतों के डेट फिक्स है कि कब नेशनल लोक अदालत लगेगी। तो मेरा ये मतलब है कि कम से कम व्यक्ति अवेयर तो है कि लोक अदालत में अपने मामले का निराकरण, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस। तो जैसे ही अवेयरनेस होगी तो लोग अपने आप आएंगे, जब पैसा आएगा तब आएंगे। हालांकि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले जिनमें पैसा ज़्यादा है उसमें वी कैन वेट फॉर द नेक्स्ट लोक अदालत। कुक्षी से चंदन डागी की रिपोर्ट।